समय की बयार में जो लोग अपने मार्ग को नहीं पहचान पाते वे इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। यह उक्ति जॉर्जिया के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर पूरी तरह सटीक बैठती है। जॉर्जिया में हालिया विरोध प्रदर्शनों ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि देश अपनी पहचान और भविष्य के लिए यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। साथ ही वह अपने रूसी अतीत से पूरी तरह मुक्ति पाने की दिशा में भी बढ़ना चाहता है। देश की राजधानी तिब्लिसी शहर में संसद के सामने हजारों लोगों का जमावड़ा इस बात का गवाह है कि जॉर्जिया का आम नागरिक अब सिर्फ पश्चिमी मार्ग के पक्ष में है। प्रदर्शनकारियों ने न केवल अपने राष्ट्रीय ध्वजों को लहराया बल्कि यूरोपीय संघ का ध्वज भी अपने साथ रखा, यह दर्शाते हुए कि उनका लक्ष्य रूस के दबाव से मुक्ति और एक समृद्ध लोकतांत्रिक यूरोपीय भविष्य में है। रूस से मुक्ति, यूरोप से जुड़ाव, यही नारा जॉर्जिया के राजनीतिक परिदृश्य में गूंज रहा है, जहां लोग अपने देश के भविष्य को एक लोकतांत्रिक यूरोपीय राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, न कि रूस के प्रभाव में। यह विरोध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और पहचान की रक्षा के लिए एक निर्णायक संघर्ष बन चुका है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जॉर्जिया में हालिया विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और इसका मुख्य कारण क्या है। इसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज और यूरोपीय संघ के ध्वज का उपयोग क्या दर्शाता है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब इस एपिसोड में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्जिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में। जॉर्जिया, जो कॉकेशस क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति पर स्थित है। इसकी सीमा रूस, तुर्की, अजरबैजान और आर्मेनिया से मिलती है और इसकी तटीय सीमा काला सागर से लगती है। यह देश रणनीतिक दृष्टि से एक ब्रिज की भूमिका निभाता है जो यूरोप और एशिया के बीच पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक रूप से इसकी पश्चिमी सीमा पर यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य देश हैं, जबकि पूर्व में रूस की सीमाएं हैं। जॉर्जिया की पश्चिमी दिशा में बढ़ती ओरिएंटेशन, खासकर यूरोपीय संघ और नाटो के साथ संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रूस के लिए चुनौतीपूर्ण है। जॉर्जिया, जो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था, अपनी स्वतंत्रता के बाद से लगातार यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 2003 में रूस क्रांति के बाद जॉर्जिया ने अपनी विदेश नीति को पश्चिम की ओर मोड़ा था। जॉर्जिया की सरकार ने यूरोपीय संघ और नाटो के साथ मिलकर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। हालांकि देश की आंतरिक राजनीति और विपक्षी दलों की आलोचनाओं के कारण इस रास्ते में कई बाधाएं आई। हाल के वर्षों में जॉर्जिया में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है और कई बार सरकार के फैसलों को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। 2022 में एक विवादास्पद विदेशी एजेंट बिल के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें आलोचकों ने रूस के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा। हालांकि सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया, लेकिन इसका असर यूरोपीय संघ और पश्चिमी देशों के प्रति जॉर्जिया की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। लेकिन जॉर्जिया में हाल ही में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वह रूस के बजाय पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने की मांग का हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जॉर्जिया की सत्तारूढ़ पार्टी जॉर्जियन ड्रीम धीरे धीरे रूस के करीब हो रही है और इससे देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यह विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से उस समय तेज हुआ जब यूरोपीय संघ के साथ जॉर्जिया की सदस्यता वार्ता वर्ष 2028 तक स्थगित कर दी गई और सरकार की ओर से पश्चिमी देशों के प्रति नकारात्मक रुख सामने आया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारी सड़कों पर यूरोपीय संघ के नीले और सुनहरे झंडे लहरा रहे थे और उन्होंने रूस के बजाय यूरोपीय मार्ग को अपनाने की अपनी दृढ़ इच्छा व्यक्त की। उनका मानना है कि जॉर्जिया का भविष्य यूरोप और पश्चिमी गठबंधनों के साथ जुड़ा हुआ है, न कि रूस के साथ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद से दूर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह विरोध रात दर रात जारी है, जिससे देश की राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। दरअसल जॉर्जिया और रूस के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। 2008 में रूस ने जॉर्जिया के 2 अलगाववादी क्षेत्रों अबखाजिया और दक्षिण ओसेतिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ा।
हालांकि जॉर्जिया ने अपनी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए लगातार रूस के प्रभाव से बाहर रहने की कोशिश की है, इसके विपरीत रूस जॉर्जिया के पश्चिमी संबंधों को एक चुनौती के रूप में देखता है, खासकर नाटो और यूरोपीय संघ से जुड़ने की जॉर्जिया की कोशिशों को। इस कारण से रूस द्वारा जॉर्जिया पर दबाव बनाए रखना और अपने प्रभाव का विस्तार करना स्वाभाविक है, जो पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती पेश करता है। जानकारों के अनुसार जॉर्जिया को यूरोपीय संघ और नाटो से संबंधित अपनी सदस्यता प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उसे घरेलू राजनीतिक असंतुलन और समाज में बढ़ते असंतोष की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सरकार को विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के विचारों को सुनने की आवश्यकता है और उन्हें विश्वास में लेकर नीतियां बनानी चाहिए जो जॉर्जिया को पश्चिमी देशों के साथ मजबूत रिश्तों की दिशा में बढ़ने में मदद करे। इसके अलावा जॉर्जिया को अपने आंतरिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को स्थिर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि वह बाहरी दबावों का सामना कर सके। साथ ही पश्चिमी देशों को भी जॉर्जिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना चाहिए और उसे न केवल सैन्य और राजनीतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए बल्कि आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में फिलिस्तीनी इस्लामवादी आंदोलन हमास और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की फतह पार्टी ने युद्ध के बाद गाजा पट्टी के प्रशासन के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि हमास और गाजा के बीच वार्ता के लिए मिस्र ने मध्यस्थता की है। यह समिति 10 से 15 स्वतंत्र और अनुभवी फिलिस्तीनी पेशेवरों से मिलकर बनेगी, जो मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण प्रयासों का समन्वय करेगी। समिति के सदस्यों को अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण से संबंधित मामलों पर अधिकार होगा। यह समिति फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत कार्य करेगी। इस पहल का उद्देश्य गाजा में हमास के प्रभुत्व को समाप्त करना है। हालांकि समझौते के कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं, विशेषकर इजराइल की सुरक्षा चिंताओं और हमास तथा फतह के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेद चिंता का विषय बन सकते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है जिसमें इजराइल के कब्जे को समाप्त करने की मांग की गई है। यह कदम भारत की विदेश नीति में फिलिस्तीन के प्रति स्थिर समर्थन को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार सुनिश्चित करने की बात की गई है। यह प्रस्ताव इजराइल से गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से अपनी सैन्य कार्रवाई और बस्तियों को हटाने की अपील करता है। भारत ने फिलिस्तीन के प्रति अपनी पारंपरिक सहानुभूति दिखाते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर को आपातकालीन संबोधन में देश में सैन्य शासन की घोषणा की, यह कहते हुए कि यह स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए जरूरी और उत्तर कोरियाई समर्थकों के प्रभाव को खत्म करने में मदद करेगा। इसके बाद दक्षिण कोरिया की संसद ने सैन्य शासन को अवैध घोषित करते हुए उसे हटा दिया। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति यून पर राजद्रोह और अवैध कार्यों का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हुई और कई मुलाकातें रद्द कर दी गईं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। जॉर्जिया में चल रहे विरोध प्रदर्शन और यूरोपीय संघ से जोड़ने की जॉर्जिया की आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।